मुबारक हो तुम्हारी न्यू वीडियो। आज जो बच्चों ने फनी आंसर एग्जाम्स में दिए, आज हम वो देखने जा रहे हैं। आप लोग भी देखिएगा कैसे अच्छे मज़ाहिया आंसर हैं। लगाओ जी। आपने नहीं दे रहे एग्जाम में, कल आपका पेपर इंटरेस्टिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। चलिए बगैर टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले इस उर्दू की आंसर शीट को देखें जिसमें सवाल आया कि अगर आपके घर में मेहमान आ जाएं तो आप क्या करेंगे। अब इस शैतान बच्चे ने आंसर में एक आदमी की भागते हुए तस्वीर बना दी, यानी कि ये बच्चा भाग जाएगा। हर किसी पे हम हंसेंगे और रिएक्ट करेगा। शीट को देखें जिसमें सवाल आया कि मिर्जा गालिब के बारे में आप क्या जानते हैं। अच्छा, वो बच्चे ने जवाब में लिखा कि मिर्जा गालिब के बारे में मैं कुछ नहीं जानता क्योंकि वो मेरे पैदा होने से पहले ही वफात पा गए थे। वैसे बात तो उससे सही ही है ना। फिर सवाल है कि हम खाना क्यों खाते हैं। बच्चे ने लिखा क्योंकि हम इसे पी नहीं सकते इसलिए खाते हैं। अगला सवाल है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं। बच्चे ने लिखा खाना पीना और सोना। फिर है कि आपकी ज़िंदगी का क्या मकसद है। बच्चे ने लिखा इस सवाल का जवाब सवाल नंबर 4 में दिया गया है। शाबाश बेटा। कोई मकसद ही नहीं है बच्चे की जिंदगी का। अब दोस्तों इस मैथ्स के सवाल को देखें जिसमें लिखा है फाइंड एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू को फाइंड करें। तो बच्चे ने इसके जवाब में स्क्वायर रूट के साथ लटक कर अपनी हालत ही फाइंड कर दी है। अपनी हालत फाइंड करना ज्यादा मुश्किल है ना। अब अगला पेपर एमसीक्यूज का है जिसमें लिखा गया है सर्कल द करेक्ट आंसर। तो बच्चे ने सब सवालों में आंसर तो ही सर्कल किया है, लेकिन जैसे किया है वो सब आप देख सकते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। करना तो अगला सवाल इंग्लिश का है जिसमें लिखा गया है इन विच बैटल नेपोलियन डाई, यानी कि नेपोलियन किस जंग में मारा गया था। बच्चे ने लिखा हिज लास्ट वन, यानी कि अपनी आखिरी वाली में। कैसे लोग आखिरी वाली में मारा गया था ना। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखें जिसमें लिखा गया है कि अहमद फराज कौन थे। बच्चे ने लिखा अहमद एक लड़का है जिसके अब्बू का नाम फराज है और फराज का एक बेटा है जिसके अब्बू का नाम फराज है। ये फंस गया सीएम। क्या हॉबी है। बच्चे ने लिखा है स्लीपिंग। बच्चे ने तो स्लीपिंग की लिखा है, मतलब पढ़ना लिखेंगे ना। फिर है कि अगर आपके पास 3 सेब हैं और अगर आपके घर में 5 मेहमान हैं तो आप क्या करेंगे। बच्चे ने लिखा है उनके जाने का इंतजार। अब मैथ्स का एमसीक्यूज पेपर है जिसमें लिखा है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। तो बच्चे ने नंबर के लिहाज से छोटा नंबर सर्कल करने की बजाय साइज के लिहाज से छोटे नंबर पर सर्कल कर दिया। बच्चा बड़ा वैसे टेक्निकली ये सवाल ठीक भी है और गलत भी है। अब सवाल में पूछा गया है एक्सपैंड a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला को खोल कर लिखने का कहा गया है। तो बच्चे ने समझा कि शायद इस सवाल को बढ़ा चढ़ा कर चौड़ा करके लिखने का कहा गया है। फिर बच्चे ने ऐसा ही लिख दिया। साथ में टीचर ने क्रॉस लगाकर लिख दिया मीट मी, यानी कि मुझे मिलो। उर्दू के पेपर में सवाल आया कि आपके वालिद क्या करते हैं। बच्चे ने लिखा मुझे मारते ही रहते हैं। भाई मजा आया। बच्चे ने सच बात लिखी। अब पेपर में सवाल आया कि हाउ हैप्पी आर यू विद योर लाइफ, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी से कितना खुश हैं। बच्चे ने लिखा 43%। अब बाकी 57% ना खुश होने की वजह क्या है, इसका जवाब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब उर्दू के पेपर में जुमले बनाने का कहा गया। तो सबसे पहला जुमला है अचानक। बच्चे ने लिखा हम खाना खा रहे थे तो अचानक फुप्पो और उसके बच्चे आ गए। अगला जुमला हमला का है जिसमें इसने लिखा फुप्पो के बच्चों ने खाने पर हमला करके सारा खाना ख़त्म कर दिया। और जंग का जुमला इसने बनाया है मेरी और फुप्पो के बच्चों की जंग हुई। अब इस बच्चे की फुप्पो से क्या दुश्मनी है ये तो मैं नहीं जानता। अगला सवाल है कि औलाद के 3 हकूक बयान करें। बच्चे ने लिखा सुबह 10 बजे उठाया जाए, खाने में रोजाना बर्गर और शवारमा दिया जाए, और आखिर में इसने लिखा है आईफोन 12 लेकर दिया जाए। वैसे बच्चे को साथ ये भी लिख देना चाहिए था कि हमारे हिस्से का स्कूल भी वालिदैन जाएं। दोस्तों अब जरा इंग्लिश से उर्दू की ट्रांसलेशन देख लें। इसमें बच्चे ने लिखा है आज से कुछ देर पहले कायद-ए-आज़म बहुत मुश्किल से पाकिस्तान हासिल। मैं एक ट्रांसलेशन बताऊं। आज से कुछ देर पहले कायद-ए-आज़म मुझसे मिले। उन्होंने कहा कि कल स्कूल ना जाना। फिर उन्होंने कहा कि तुम जाना सीधा पाकिस्तान बनाने जाना, ईंटें वगैरह लेके जाना, 1-2 मिस्त्री और मजदूर भी लेके जाना, चाचे को ले जाना। किया कायद-ए-आज़म ने अल्लामा इकबाल के साथ दोस्ती करके पाकिस्तान हासिल किया और पाकिस्तान हासिल करने में 15 साल तक जद्दोजहद की। इसके बाद मुसलमान एक अलग रियासत बन गई। पाकिस्तान को कुछ हिस्सों में तकसीम किया गया और तब से ही कायद-ए-आज़म को पाकिस्तान का अबू कहा जाता है। अबू कहा जाता है। और लॉर्ड वेवल को गोली मार दी।
दोस्तों आप सब ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ऐप को कभी ना कभी तो इस्तेमाल किया होगा। अब कंप्यूटर के पेपर में सवाल आया व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो बच्चे ने लिखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज अ न्यू काइंड ऑफ सर्फ एक्सेल व्हिच इज यूज्ड टू क्लीन कंप्यूटर्स। पहले ये बताओ 50 वाला है या 10 वाला? 100 वाला। 100 वाला तो मैं नहीं ले सकता। 10 वाला। अब मुतालिया पाकिस्तान के पर्चे में सवाल है कि मीनारे पाकिस्तान किसने बनाया, तो शातिर बच्चे ने लिखा मिस्त्रियों ने। अब ड्राइंग के पेपर में लिखा गया है कॉपी द रेन डियर, यानी कि इस रेन डियर को आगे बनाने का कहा गया है, लेकिन शायद बच्चा कुछ ज्यादा ही कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, इसलिए इसने साथ लिखा Ctrl+C और साथ में लिखा Ctrl+V। सवाल है कि राइट द सम, यानी कि दो वैल्यूज को जमा कर कर लिखने का कहा गया है, लेकिन बच्चा शायद कुछ ज्यादा ही बोला है क्योंकि इसने समझा कि शायद आंसर में भी सम ही लिखना है, इसलिए इसने सम हर आंसर में लिख डाला। समझ रहे हो ना? अब दोस्तों आप सबने केमिस्ट्री में एक टर्म जरूर पढ़ी होगी जो कि है हार्ड वाटर, यानी कि वो पानी जो कि झाग नहीं बनाता है। लेकिन ये बच्चा कुछ ज्यादा ही ज़हीन था जब इसे पूछा गया कि गिव अ, बताओ सुनाओ। Hard water that is the leather with so it does not form a stump is called hard water. brief explanation of meaning of the term hard water, तो बच्चे ने लिखा आइस। कोई सेंस है इस बात में? पेपर में सवाल आया कि डिस्क्राइब योर सेल्फ इन 3 words, तो बच्चे ने सबसे पहले लिखा ब्यूटीफुल, फिर लिखा स्वीट और आखिर में लिखा मुझे शर्म आ रही है। टीचर ने इस पर क्रॉस करके लिखा तुम कल कॉलेज में आओ तुम्हें मैं बताती हूँ। सवाल है कि हाथी की तस्वीर बनाओ, इस पर बच्चे ने एक छोटा सा नुक्ता बना डाला और इसके साथ लिखा हाथी और साथ में नोट लिखा हाथी अभी दूर से आ रहा है इसलिए छोटा लग रहा है। शुक्रिया।